जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज जी के कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी का डिवाइन ब्लेसिंग सत्संग अरविंद कुमार सिंह छाया आंटी जी के घर पे विनीत खंड गोमती नगर लखनऊ में गुरु जी का बहुत ही प्यारा प्यारा सत्संग संपन्न हो गया है। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए और अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत आइए मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदना करते हैं। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हैं कि गुरु जी महाराज जी सभी संगत के अंग संग हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आप सभी संगत का गुरु जी महाराज जी के सत्संग में स्वागत है। और आइए गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी का सत्संग सुनते हैं जो पुरानी संगत हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ध्यान से, भक्ति भाव से पूरा सत्संग सुनिएगा। आज गुरु जी महाराज जी आपको, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। ज्योतिर्लिंग नहीं है, सबसे पूर्ण जिसको ज्योति शिवलिंग बोलते हैं, ये वो ज्योतिर्लिंग है। ये हजारों साल की तपस्या करने के बाद ही इसके दर्शन होते हैं। ऋषि मुनियों के लिए भी ये दुर्लभ है। तो आज तेरे कर्म पूरे हो गए, इसलिए तेरे को मैं ये दर्शन करवा रहा हूं, तो दर्शन कर ले। तो ये दर्शन करते करते बेहोश होके गिर गई नीचे, तो रोती रही, रो रही है और दर्शन कर रही है और बेहोश होके नीचे गिर गई। गुरु कहते नरेंद्र, डिम्पल को बोल ये दर्शन वापस नहीं होंगे, आज कर ले। तो मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ वाइफ के ड्रीम में, गुरुजी आपके ये दर्शन कोई आसान नहीं है जो आप दर्शन करवा रहे हो। तो गुरुजी हंसने लगे और गुरुजी मेरी वाइफ के पास आए और उन्होंने उसके नेक के पास अपनी एक फिंगर लगाई और इसकी सोल को निकाल के गुरुजी सचखंड ले गए इसको। तो गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद मेरी वाइफ को 3 बार उन्होंने सचखंड के दर्शन करवाए कि सचखंड क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ। तो 3 बार उसको जैसे ही उस दिन लेके गए, फिर उसको पूरा सचखंड दिखाया। तो सचखंड दिखाने के बाद उसको बोलते हैं, कहते हैं डिम्पल एक बेटा और ले ले, जो जिसको मैं यहाँ सचखंड में लेके आता हूँ ऐसे ही, तो मैं उसको एक बेटा जरूर ब्लेस करता हूँ। कहते गुरुजी क्या करना है, अपने पास एक है ना, अक्षय है, बस उसके ऊपर मेहर रखो। तो गुरुजी हंसने लगे, जा कहते तेरी मर्जी। फिर बोलते हैं ये दर्शन कर ले, ये दर्शन दोबारा नहीं होंगे तेरे को। तो दर्शन किए, उन्होंने बोला गुरुजी बस इससे ज्यादा नहीं होते। तो उसके साथ ही इसका ड्रीम वाइंड अप हो गया। तो गुरुजी आपको कैसे दर्शन करवाते हैं, कैसे नहीं दर्शन करवाते और कहां कहां लेके जाते हैं, हमें भी नहीं पता। मेरी वाइफ को ऐसे ऐसे मंदिरों के दर्शन करवाए जिनके बारे में हमने अभी तक तो नहीं सुना, कहीं ना कहीं देखा है। तो बहुत कुछ के दर्शन करवा दिए, नरक कैसा होता वो दर्शन करवा दिए, स्वर्ग कैसा होता है वो दर्शन करवा दिए। सचखंड क्या है, गुरुजी कहते मैं सचखंड से निवास करता हूं, तो मैं कहीं और नहीं हूं, सचखंड में निवास करता हूं। कहते हैं ना मैं जैसे मेरे को बोला था नरेंद्र, ना मैं सतयुग चामा, ना द्वापर चामा, ना त्रेता च अवतार लेना। ऋषि मुनि खूहा दे विच उल्टे लटक जाते ने मेरे दर्शन करन नूं। इतनी भक्ति करते हैं तब भी मेरे दर्शन नहीं होते। कल युग में मुझे बार बार आना पड़ेगा क्योंकि पाप बहुत बढ़ने वाला है, इसलिए मुझे बार बार अवतार लेना पड़ेगा। तो वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं और अपनी संगत को ब्लेस करते रहते हैं ताकि धर्म की स्थापना बनी रहे। तो जितना हम उनसे प्यार करते हैं ना, उससे 100 गुना वो हमसे प्यार करते हैं। वो हमेशा बोलते हैं एक कदम तो मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाऊंगा। जितना, जैसे गुरुजी कई बार पंजाबी में बोलते थे, जितना गुड़ पाओगे ना उतना ही मीठा होना है। तो जितना आप गुरु से प्यार करोगे उतना ही गुरु आपको ब्लेस करेगा। तो आप प्यार कीजिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। बस मेरी तो संगत को हाथ जोड़ के यही निवेदन है, मांगना उन्हीं से है, लेकिन उस चीज को मांगो जहां पे आपको बहुत जरूरत है। छोटी छोटी चीजों को ना मांगने की कोशिश करो, वो तो वैसे ही आपकी डिमांड पूरी कर देते हैं, जो पता भी नहीं लगता हमें कितना। लेकिन हम छोटी छोटी चीज मांग के अपने गुरु को ही छोटा कर देते हैं, क्योंकि वो सृष्टि का मालिक है। वो जो देना चाहता है शायद हम वो लेते नहीं, हम कुछ और मांग लेते हैं जिसकी वैल्यू नहीं होती। तो जय गुरु जी। करण आपकी धीरे धीरे सारी समस्या का समाधान हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। फिर अचानक एक दिन पता लगता है ओहो मेरे साथ तो ये समस्या थी।
ये कैसे दूर होगी? ये महाराज का अपना तरीका है, किसको कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना है। तो एक बार महाराज का नाम मैं बताता हूँ, संगत जी मुझे कब पता लगा, डुगरी गए थे 31 मई 2008 को। वहां महाराज जो रागी था उसने नाम लिया महाराज का कि ये संत सोन सो के उसमें ये पाठ बिठाया जा रहा है, तब पता लगा था। एनीवे संगत जी, मेरा जो मैंने आपको पहले कहा, कभी गुरु महाराज से बातचीत तो करने मौका मिला नहीं, तो लेकिन कल्याण सारे किए, और मैक्सिमम कल्याण जो उन्होंने विजन दे करके अपनी फोटो के माध्यम से किया। क्योंकि महाराज की जो फोटो है वो साधारण फोटो नहीं होती बिल्कुल भी। ये हमें जितनी भी पुरानी संगत उनको पता है कि महाराज खुद स्वयं होते हैं और पूरा कल्याण करते हैं। तो मैं वो नहीं कुछ जो मेरे कल्याण महाराज ने फोटो के माध्यम से करे, शुरुआत में उन्हीं से करूंगा। तो संगत जी जब बिगिनिंग में हम गए तो मेरे बेटे को बहुत ज्यादा समस्या थी, बड़े बेटे को थोड़ी नहीं काफी ज्यादा समस्या थी, ऑफिस के अंदर भी घर के अंदर भी। और ऑफिस में तो ये कह रहा मतलब लेग पुलिंग वाज टू मच। तो मैं ये भी कहता हूँ कि पापा जी मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, कहीं चला जाता हूँ। तो मैं मना करता था उसको भी, सेकंड एस्टेब्लिशमेंट जो मैनेज करनी मुश्किल होती है वगैरह। उस दौरान महाराज ने बुलाया, और आप विश्वास कीजिए संगत जी कि विद इन ए मंथ और 2 मैक्सिमम उसकी सारी चीजें भी हिंड्रेंसेस सभी क्लियर होने लग गई। वो इतना कंफर्टेबल फील करने लगा ऑफिस के अंदर। जो भी तंग कर रहा था, किसी का कहीं ट्रांसफर हो रहा, किसी का किधर कहीं जा रहा, और बॉस कहीं जो तंग करता था उसने भी बड़ा प्राइवेट डील करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उसने इसका 2-3 महीने में फॉरेन ट्रिप निकाल दिया। जो आदमी सहन नहीं कर रहा था उसको ऑफिस के अंदर, वो अगर उसको बाहर भेज रहा है तो ये महाराज की कृपा है, गुरु जी की कृपा है कि जो क्या था वो क्या कर दिया। तो गुरु जी संगत जी ये जो गया वहां पर मतलब महीना भर रह के आया, जब वापसी आया तो इसका एक कुलीग था, कुलीग भी वहां एम्पायर में जाया करता था। उसने देख लिया कि ये भी आते हैं, मिलते थे वहां पर। तो उसने अपनी जेब से इसको फोटो निकाल के दी, महाराज का स्वरूप निकाल के दिया, छोटा था उन दिनों तो बहुत ही ये पासपोर्ट साइज फोटो मिला करती थी महाराज की। तो वो निकाल के दिया और उसने अपने पास रख लिया, और वो फोटो उसके पास आज भी है, दोनों हाथों से महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उसके फोटो मिलने के संगत जी कुछ दिनों के बाद ये वहां से जो आदमी आए थे अपना यूएसए से, जहाँ गया था फॉरेन ट्रिप पे, वो कुछ प्रोसेस इंस्टॉल करने आए थे। तो उनको घुमाने का इसने इनके ऑफिस ने काम दिया, भाई ये तुमने इनके साथ काम किया है यूएसए में, आप इनको घुमाओ, दिल्ली में दिखाओ सबका सब। दिस जॉब ही वाज इंटरेस्टेड। उस दिन ये इसका धनतेरस का दिन था 2005 में। तो इसको घर में इसने पूछा कि मम्मी जी मैं ऐसे सरोजनी नगर जा रहा हूँ, आप को कुछ मंगवाना है तो बात करो, कोई बताओ। तो मम्मी पर कहा भाई कुछ नहीं मंगवाना। तो संगत जी चला गया, और जाने के उस दिन हम दिन के अंदर टीवी खोल बैठे, नॉर्मली दिन में खोला नहीं करते थे, वो भी कुछ भी समझ लीजिए क्यों खुलवाया क्या हुआ। तो जैसे हमने दिन में टीवी खोला तो अचानक न्यूज आई संगत जी के भी सदर बाजार के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। और जैसे हुआ सबको दुख होता है, ऐसे बहुत सारी कैजुअलिटीज हो गई थी। तो फिर अचानक ध्यान गया कि भी जो बेटा भी घर से बाहर है पर वो सरोजनी नगर में है। तो उसके अभी हम सोच ही रहे थे संगत जी, तो एकदम न्यूज आती है कि सरोजनी नगर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अब तब हमारे पैरों की तले की नीचे की जमीन निकली कि भी ये क्या हो गया। और उस वक्त संगत जी आप विश्वास करना, ये जिस दुकान में था उस दुकान में बम ब्लास्ट हुआ था। वो बम ब्लास्ट के करीबन 10 मिनट पहले वो जो ये वहां से बाहर निकले आए, क्योंकि इन्होंने एक बैग खरीदा था वहां से, वो उसको फॉरेनर जो लेडी थी उसको पसंद नहीं आया। दुकानदार ने कहा कि मैं अभी 10 मिनट में बाहर से निकलवा देता हूँ आराम से, आप तक तो बाहर घूम आओ। जैसे ही बाहर घूमने गए और पीछे से बम ब्लास्ट हो गया, और कुछ भी उस दुकान में नहीं बचा। संगत बचने का मतलब ही नहीं कुछ होने का। तो ये महाराज ने वहां से निकलवाया फोटो, इसको पहले उस कुलीग के माध्यम से दे दी थी, ब्लेस महाराज ने कर दिया था। और फिर उस वक्त जो है ना, जैसे पता हमने चारों तरफ कोशिश करी बच्चे से मिलने की, कांटेक्ट करने की, लेकिन सभी नेटवर्क डाउन थे। और ये खैर किसी तरीके शाम तक घर आया। घर आने के बाद
दिमाग में बस गया कि भाई बच गया किसी बच्चा हमारा आशीर्वाद, गुरु जी के आशीर्वाद से। और फिर कुछ दिनों के बाद हम हफ्ते में एक दिन जाया करते थे। कभी कभी वो भी मिस हो जाया करता था, क्योंकि कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल तो हमारे लिए था नहीं बिल्कुल, ना किसी ने कुछ बताया कि ऐसे से आया करो, हर रोज हर हफ्ते में एक बार आया करो या 2 बार आया करो। तो फिर भी हम संडे को चले जाया करते थे, शायद ही कल दिन होता था। तो जो जैसे गुरु जी के पास हम गए संगत जी, गुरु जी ने ऐसी स्टर्न लुक दी, मतलब अपनी तरफ जो कंसर्न की लुक दी बेटे को तब ध्यान में आया, कहते हैं कि महाराज ऐसा जैसे मुझे कुछ कह रहे हो। तो लुक हियर आई हैव सेव्ड यू, दिस काइंड ऑफ लुक ही मतलब महाराज ने दी इसको। और सच्चाई ये भी है कि उन दिनों तो ऐसा भी नहीं पता दिमाग में था कि भी हम गुरु जी का कोई शुक्राना करने जा रहे हैं। बहुत सच बोल रहा हूँ आपको, हम नॉर्मल डे के रूप में गए जहाँ पर, लेकिन गुरु जी ने दिखा दिया कि मैंने तुम्हें बचाया है। तो अब अगली बात सुनिए संगत जी, कि उसी बम कांड के अंदर मेरे छोटे बेटे की कुलीग चपेट में आ गई, और छोटे बेटे की कुलीग वहां उसी दुकान में हो गई या कहीं और, बॉम्ब ब्लास्ट तो काफी हुए थे, वो चपेट में आ गई। और मेरे बेटे को जब 2-3 दिन तक वो लड़की जिसकी कुलीग गई ऑफिस में नहीं पहुंची, तो इसको कहा गया कि उसको ढूंढो। वो कहाँ है, दिल्ली में उसकी लास्ट कॉल जो है सरोजी नगर से आई थी। तो फिर इसको जब ये काम दिया गया कि ढूंढो, तो सारे अस्पतालों में जाना था। मैंने इसको कहा कि मैंने अकेले तो आपको नहीं जाने दूंगा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि गुरुजी ने क्या क्या दिखाया। ये मैं इसके साथ गया, हॉस्पिटल देखा। इंसिडेंटली पहले ही हॉस्पिटल के अंदर, सदर हॉस्पिटल में उसकी बॉडी हमें मिल गई, और बहुत दुख हुआ, अनंत का दुख हुआ उसको देख करके। और फिर उसका वहाँ बॉडी में उसको वहाँ हॉस्पिटल में ढूंढा, फिर उसके क्रिमेशन में गया बेटा, फिर उसके जितने भी काम थे पुलिस के इधर उधर सारों में मेरा बेटा गया। तो ये गुरुजी ने दिखा दिया कि दिस ऑल कुड हैव हैपेंड विद यू। करना तो सब कुछ पड़ा, क्रिमेशन ग्राउंड में भी गए, बॉडी भी ढूंढी, सब कुछ किया, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। क्लियरली शोज कि महाराज ने जो शुरू में उस कुलीग के माध्यम से दिलाया, उससे महाराज ने मतलब तरीका है महाराज का कल्याण करने का। फिर उसके करीबन 3-4 साल के बाद और आगे सुने संगत जी, वो जो कुलीग जिस कुलीग ने वो फोटो दी थी मेरे बेटे को, उसके फादर साहब मिल गए बड़े मंदिर के अंदर। और फिर उन फोटो का जिक्र चल गया कि अंकल, मैं बेटे ने बोला कि अंकल ऐसे ऐसे इसने फोटो दी थी मुझे महाराज की, तो मैं तो महाराज ने बचाया बॉम्ब कांड के उस वक्त। तब उसके फादर साहब बोलते हैं संगत जी कि ये महाराज ने 3 फोटो मुझे दी थी, और ये कहा था इन्होंने वंड दी अपने कोल न रखी। तो ये अंदाजा लगा लीजिए कि गुरु जी तो त्रिकालदर्शी हैं, किसके ऊपर किस टाइम क्या मुसीबत आने वाली है उसका कल्याण महाराज ने पहले ही से एडवांस के अंदर मतलब करते हैंगे, उन्होंने कर दिया। और मैं समझता हूँ कि बाकी जहाँ भी दो फोटो गई होंगी, वहां भी किसी न किसी संकट से महाराज ने बचाया होगा। ये तो इस तरीके से महाराज ने पहले मतलब बेटे को मेरे बचाया। पहले एक फोटो का मैंने आपको ये सत्संग सुनाया है कि फैट फोटो से कैसे हमारे कल्याण हुए हैं। इसके अलावा एक बार संगत जी 2007 की बात है, 2006 के दिसंबर में हमें कैलेंडर मिला, जिसकी बहुत छोटा कैलेंडर था, करीबन 8x12 का समझ लीजिए। उसके ऊपर लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। अब 2007 का था वो, तो उसको जो है ना हमने, क्योंकि परेशानियां उन दिनों बहुत ज्यादा थी, जैसे मैं बोला कि काफी ज्यादा परेशानी थी जब गुरुजी ने बुलाया था अपने पास। और उस कैलेंडर को जो है ना हमने फोल्ड करके और गोदरेज के अलमारी के अंदर रख दिया और भूल गए, क्योंकि परेशानियां बहुत दूसरी तरफ थी। तो करीबन 3-4 महीने के बाद सोच दिमाग में आया कि चलो ये निकाल लेते हैं फोटो कैलेंडर, और उसको जो फोटो वाला पोर्शन था वो काट करके, बाकी वाला काट करके फोटो फ्रेम करा के हमने महाराज का ऊपर लगा लिया, दीवार पर लगा लिया। संगत जी आप विश्वास कीजिए, वो फोटो लगाने की देर थी, जितनी भी मेन समस्या थी घर के अंदर वो सुलझनी शुरू हो गई। वो ऐसे शुरू थोड़ी देर के अंदर मैं ऐसे सुलझनी शुरू, जैसे दीवार पे बैठे हुए गुरुजी सुपरवाइज कर रहे हो हर एक्टिविटी को घर की।
ये बहुत बड़ी सच्चाई है और बड़े हैरान के भी ये क्या हो रहा है। तो दिमाग में बैठ गया सच के, हाँ ये ऐसे इस वजह से हुआ। ये लिखा हुआ था महाराज का, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। और उसके फिर कुछ दिनों के बाद मैं किसी घर में सत्संग में गया। सत्संग में संगत जी वही फोटो मैंने उस आदमी के घर में देख ली। काफी बड़ा घर था, DLF फेस 1 में उनका। तो उसके मंदिर में देख ली, मंदिर में ऐसे बना रखा था ओपन, जहां देख पाया मैं। तो वो पर्टिकुलर फोटो बिल्कुल मंदिर में लगा रखी थी और बड़े बड़े स्वरूप उनके घर में, दे आर वेल ऑफ, बड़े बड़े स्वरूप उनके इधर उधर कहीं लगे हुए थे। तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि भी अच्छे स्वरूप मतलब इधर उधर लगे हैं, लेकिन इस फोटो को खास तौर पे महाराज की जब मंदिर में उन्होंने सजाया, कोई ना कोई तो कारण है जो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, जैसा कि हमारे घर में महसूस कर रहे थे हम। तो कुछ दिनों के बाद मैंने उनको हाँ बड़े मंदिर के अंदर वो बैठे दिखती है कि भी जैसे इनका यार करो कि आएंगे हमने एकदम टेक ओवर कर लेना, फटाफट सांस में नहीं आ रहा था इनको उस वक्त। तो ये बस यही कह रहे थे कोई मुझे गोली दे दो जिससे सांस आ जाए। तो अंदर खैर ले गए, यहाँ पर उन्होंने हर किस्म की कोशिश करी। शी वॉज नॉट एबल टू, जो लंग्स थे दे वर नॉट एबल टू सक ऑक्सीजन, नहीं कोई जगह नहीं थी लंग्स के अंदर, सब इन्फेक्टेड हो चुके थे। तो डॉक्टर ने इनको करीबन 20 मिनट के अंदर, 15-20 मिनट में क्या ये जो वेंटिलेटर पे डाल दिया, क्योंकि और कोई सांस लेने का तरीका था ही नहीं। अब उन दिनों में, कोरोना के दिनों में वेंटिलेटर मिल जाए ये भी बड़ी, अगेन महाराज की कृपा ही बोलूंगा मैं। तो वो वेंटिलेटर डाल दिया और उस वक्त ये करीबन 52 आवर्स वेंटिलेटर पर रहे और इसी दौरान इनको क्या नाम स्टेंट वगैरह भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया। तो बात यहाँ थी, बात फोटो की थी। तो जैसे एडमिट कराया, मेरे बेटे के दिमाग में आया कि फोटो है जेब के अंदर और ये मैं दे देता हूँ। तो वहाँ जितनी जो नर्स वगैरह थी इनको फोटो दी, भाई ये इनके सामने रखना और जहाँ भी आप जब कर बेड चेंज हो तो इनका फोटो साथ साथ दे देना, साथ साथ चेंज कर देना। तो संगत जी मेरी आंटी भी सुनती रही बीच बीच में। जब भी बेड चेंज हुआ तो नर्सिस ने, पता नहीं वो भी महाराज जी करवा रहे थे सब कुछ। नर्सिस जो है ना कहती भाई ये फोटो है ना, ये इनके गुरुजी की फोटो है, इसको तकिए के नीचे रख दो, सिरहाने के नीचे रख दो। तो आगे से आगे वो जो नर्सी थी वो भी मतलब इनको पूरी मदद करती रही। और एसी था सब कुछ, लेकिन गर्मी इतनी लग रही थी और पंखा एक ही बार जरा सा बोलने के ऊपर ये पटाख से नर्सी की तरफ एकदम सिस्टर काफी मदद करती थी, हर जगह गुरु जी की कृपा दिख रही थी। एनीवे उस दौरान क्या हुआ, जब ये थी वेंटिलेटर के ऊपर, इनके हाथ पैर सब बांध दिए थे कि भी हिल ना जाए किसी वजह से। तो हाथ पैर बांधने से क्या हुआ, इनको लगा कि भी इनको अधरंग हुआ है। अधरंग होते ही मतलब दिमाग में बैठ गया कि अधरंग हुआ। तो इनके कोलीग थे, उनको भी अधरंग से डेथ हो गई थी 2-3 महीने में। दिमाग में बैठ गया कि भाई चल वो चली गई थी, मैं भी 2-3 महीने में चले जाऊंगी, कोई बात नहीं। शी इज वेरी बोल्ड, डजंट अफ्रेड एट ऑल ऑफ डेथ। ऐसे काफी बोल्ड है महाराज की कृपा से। तो अब जैसे दिमाग में आया कि भाई जिंदगी 2-3 महीने के मैक्सिमम है, तो एकदम दिमाग में गया कि भाई इससे अच्छा टाइम और कोई भी नहीं हुआ कि मैं सिर्फ महाराज का पाठ करूं। और इनको रट लग गई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहते मैंने, और भी कुछ सूझा ही नहीं। मैंने यही देखा कि भाई इससे अच्छा मौका कोई नहीं, अगर आखिर टाइम के अंदर पाठ करने को मिल जाता है शंकर भगवान का, तो ये नैया पार लगा जाता है। तो वो करा और फिर ये करीबन 6-7 दिन के बाद उनके वहां से डिस्चार्ज हो गया महाराज की कृपा से। अगेन बात वही फोटो पे आती है। फोटो कब बड़े मंदिर में महाराज गेट के पास से दिलवाई थी महाराज ने, क्योंकि कराने वाले सब कुछ वही है। अगर वो आंटी खड़ी थी उसका भी काम गुरुजी ने करवाया। तो और आगे से आगे फोटो मेरी आंटी के भी काम आई, क्योंकि दो मिल गई थी वहां पर। तो इस तरीके से महाराज जो आंटी फोटो के माध्यम से बहुत ज्यादा कल्याण करते हैं। एक और बताता हूँ संगत जी, अभी पिछले दिनों की बात है, मैं देहरादून सर मैं अपनी बहन से बात कर रहा था। बहन है मेरे से करीबन 15 साल छोटी। तो शी हैज डायबिटिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, 20-22 साल से इंसुलिन लग रही है, तो शरीर से में काफी प्रॉब्लम है। तो एक दिन कहती, मैं नॉर्मली हर भाई बहन बात करते हैं, पूछते हैं हाल चाल क्या हाल है। तो मैं पूछ रहा था भाई कैसी तरह से,
तो बात करते करते जब पूरी बातें हमारी खत्म हो गई, आधा एक घंटा करीबन, तो बाद में जब बंद कर रहा था तब वो बोलती है मुझे कि भाई साहब एक बात बताऊं। मैंने कहा बोलो क्या बात है। कहते रात ना, सॉरी कुछ दिन पहले ना गुरुजी आए थे सपने में। अब संगत जी, मेरी बहन गुरुजी को पिछले 16-17 साल से जानती है, क्योंकि जब से मैं जानता हूँ उससे 1-2 साल के बाद उन्होंने जानना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको पता है कि महाराज जो शंकर भगवान है उन सबसे ज्यादा कल्याणकारी मतलब शक्ति है, तो तब से जानती है। लेकिन ये उसने पहली बार कहा 16 साल के बाद कि गुरुजी मेरे सपने में आए थे। तो मैंने कहा बोलो फिर। मैंने जिज्ञासा हुई, मैं क्या क्या कहा गुरुजी ने, क्या बात हुई। तो कहते बस बात क्या हुई, गुरुजी कहते हैं कि तू की मेरी फोटो के आगे हाथ जोड़ दी रहती है, तू की मेरी फोटो के आगे हाथ जोड़ दी रहती है, जा तेरा सारा कल्याण होगा। और कहते हैं भाई साहब उन्होंने मुझे सिर पे हाथ फिरा, गले लगा लिया। मैंने कहा तेरा तो कल्याण हो गया, इससे ज्यादा और क्या, दर्शन हो जाए महाराज के स्वरूप के, यही बहुत बड़ा कल्याण है। Recording stopped. अगर महाराज के दर्शन हो जाए, फोटो सपने में महाराज के हो जाए, या बड़े मंदिर के हो जाए, सिंहासन के हो जाए, किसी, यही बहुत बड़ा, इसमें बड़ी ब्लेसिंग है। मगर तुझे तो सिर पे हाथ भी रख दिया और महाराज ने गले भी लगा लिया, और तुझे क्या चाहिए। Recording in progress. तो मतलब यार तो बहुत ज्यादा मतलब कल्याण है। तो इस तरीके से, और फिर यही बात नहीं रुकी। तो मैंने कुछ दिन के बाद जो है ना, उसकी बेटी यानी कि मेरी भांजी, उसी शहर में उसकी शादी हुई है, वो घर पे आई, तो इसने वो गुरुजी की उसको ही बताई। तो संगत जी बहुत ज्यादा हैरानगी और सुनने वाली बात है कि कैसे ब्लेसिंग कंफर्म होती है गुरुजी की। वो बिटिया बोलती है कि मम्मी जी ये तो सपना मुझे भी आया। मुझे कहते हैं गुरुजी कि मैं तेरी मम्मी नू सपने च ब्लेस करके आया। हाँ, मैं तेरी मम्मी नू सपने च ब्लेस करके आया। तो ये है मतलब किस तरीके से कंफर्म महाराज कराते हैं कि अब तू चिंता ना कर, किसी भी किस्म की चिंता ना कर, तेरा कल्याण ही कल्याण है। तो बड़ा बहुत मतलब हिम्मत बनती है कि भी महाराज ने ब्लेस भी किया और ऊपर से कंफर्म भी करा दिया। तो ये फोटो महाराज की साधारण ही होती है, बहन के मंदिर के अंदर उन्होंने रख रखी फोटो। लगभग जो भी महाराज में विश्वास रखते हैं हर एक ने अपने यहाँ रखी हुई फोटो, तो वो भी तो जोड़ते हुए महाराज के आगे हाथ अक्सर, तभी महाराज ने कहा तो मेरी फोटो आगे हाथ जोड़ी रहती है। लाइकवाइज फोटो महाराज की, फिर मैं बोल रहा हूँ, साधारण फोटो नहीं होती, ये साक्षात गुरु महाराज होते हैं। मैं आपको और बताता हूँ संगत जी कि जब महाराज खुद चोले में हुआ करते थे, तो आपको सबको लगभग पता ही है कि संगत के कष्ट अपने ऊपर बहुत लेते थे, और बाद के अंदर वो बल्कि उन पाठ करके भी उनको वो करते थे। जब के संगत चली जाती थी तो उनको बहुत कष्ट होता था, शरीर में दर्द हो, या बल्कि एक बार तो एक अंकल बोल रहे थे सेवादार कि वी हैव सीन हिम वॉमिटिंग इन दी वॉश बेसिन ब्लड। इसकी इतना कष्ट ऊपर अपने ऊपर महाराज ले लिया करते थे, और संगत को ठीक कर दिया करते थे। तो अभी भी अब उनका दूसरा रूप है इस तरीके भारत का, मतलब अब अपने फोटो के ऊपर ये दिखा देते हैं महाराज कि हाँ मैंने इस तरीके से आपका कष्ट हरा। कुछ दिनों के पहले की बात है, कुछ दिन, अब तो बहुत दिनों की बात होगी, करीबन 8-10 साल पुरानी बात है। मेरा छोटा बेटा जो है ना, उसको अचानक बड़ी एंजाइटी होनी शुरू हो गई, और एंजाइटी मतलब सिर में कनपट्टी के पास थोड़ा दर्द होता, घबराहट होती, और फिर वो एकदम काफी घबराहट मतलब डीप चला जाता था गहराई के अंदर, क्या हो गया एंजाइटी चीज ही ऐसी होती है। तो उसने सारी ट्राई कर ली अपना, आंखों का भी, ऑर्थोपेडिक का, एलोपैथी का, होम्योपैथी सारी ट्राई करी, उसको कहीं से कोई आराम नहीं आया बिल्कुल भी। तो इस दौरान वो एक बार बड़े मंदिर से वापस आ रहा था, तो बड़े मंदिर से वापस आते थे, एक संगत साथ बैठ गई, कहते अंकल हमें मैं मेट्रो स्टेशन पे छोड़ देना। हालांकि जिसका रास्ता वो नहीं था, कहते ठीक है कोई बात नहीं मैं छोड़ दूंगा। तो जैसे ये आ रहा था उस संगत के साथ, तो वो संगत कहती है अंकल एक सत्संग सुनाओ, कि भाई सुनाओ भाई, सत्संग के हम सभी भूखे होते हैं। तो कहते हैं कि एक बार ना मुझे बड़ा वायरल फीवर हो गया, और वायरल फीवर के दौरान इतना ज्यादा हो गया, इतना सीवियर हो गया कि मेरे पे सहन नहीं हुआ, और 1 घंटे के अंदर मेरी इतनी जान निकलने लगी कि मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पेट में दर्द था जबरदस्त। तो कहते हैं कि
घंटे भर के जब उसके ऐसा बोलने के बाद ना कि गुरुजी मुझे बचाओ, तो थोड़ी देर में धीरे धीरे करके वो दर्द सबसाइड हो गया, मैं ठीक हो गया। लेकिन देखता क्या हूँ कि मेरी जेब में जो फोटो थी, वो संगत बोल रही है कि मेरी जेब में जो फोटो थी वो पेट के साइड से जहाँ दर्द था, मेरी दर्द था, वो पूरी पूरी खराब हो चुकी थी, डिसकलर हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। तो उस तरीके से मैं समझता हूँ कि मेरा जो कष्ट है वो संगत बोल रही है कि महाराज ने अपने ऊपर ले लिया और मुझे ठीक कर दिया। तो ये बात वहीं आई गई। कुछ दिनों के बाद मैं बेटे की गाड़ी में बैठा था, तो मैंने कहा कि भाई ये मनीष, ये क्या हो रहा है बेटे? गुरु महाराज का स्वरूप जो गाड़ी में लगा हुआ है ये डिस्कलर कैसे हो गया ऊपर से, माथा के पास से? तब इसने पहली बार बोला कि पापा जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि करीबन पिछले 2-3 महीने से मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार जो है ना, ये ऊपर का जो हिस्सा महाराज का ये तो डिस्कलर डिफेस होता जा रहा, सफेद होता जा रहा, और मेरा जो कष्ट है वो ठीक होता जा रहा है। मेरे जो जितनी मुझे एंग्जाइटी होती थी धीरे धीरे करके ठीक होती आ रही है, और मैं भूल भी चुका हूँ लगभग। लेकिन वो जो महाराज का स्वरूप था वो ऊपर से खराब हो गया। जो एरिया मेरे बेटे का खराब था, ऊपर दिमाग में जैसे बैठता था, कनपट्टी में बैठता था, वो महाराज का सारा डिस्कलर हो गया, स्वरूप हो गया। इस तरीके से मतलब महाराज का ये जो काम है कल्याण करने का अभी भी उसी तरीके से जारी है। कभी दिखा देते हैं, कभी नहीं दिखाते। इनके लिए कोई दिखाना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। कितना कष्ट तो ये बिना दिखाए, पता नहीं आपको बिना बताए नोट कितना मैक्सिमम कष्ट ऐसे हर लेते हैं, और हमें बाद में पता लगता है कि हमारा ये कष्ट था, ये दूर हो गया। मतलब इस तरीके से महाराज ने बेटे का कष्ट अपने ऊपर लिया। सिमिलरली एक बार ये सत्संग महाराज के अनेकों है संग जी। एक बार मेरा बड़ा बेटा उठा, कहते हैं कि रात को गुरु सपने में आए थे। अगेन बात वही आ गई, सपना, गुरु का सपना मतलब ये तो टोटल ब्लेसिंग है। ये तो हमारे अच्छी तरह बच चुका है, महाराज का नाम ब्लेसिंग है। तो मैं कहा भाई क्या दिखा आपको सपने में? कहते दिखा क्या महाराज? मैंने देखा कि गुरु महाराज चल रहे हैं, मतलब और उनका जो है ना चल रहे हैं, और उनका जो दायां गाल है ना बहुत सूजा पड़ा था, पूरी तरीके से दायां गाल बुरी तरह सूजा पड़ा था और चल रहे थे। तो मैंने कहा भी हम डिकोड नहीं कर पाए कि क्या कोई ना कोई कष्ट होगा या हारेंगे या जो भी कुछ है, बात वहां खत्म होगी। लेकिन करीबन उसके 10-15 दिन के बाद मेरी आंटी पार्क में चल रही थी, और पार्क में घूम रही थी, चल रही थी ट्रैक के ऊपर। तो तभी एक बड़ी बॉल, फुटबॉल जो है ना, आकर के आंटी के दाएं गाल पे लगती है और एकदम दाएं गाल उनका सूज जाता है। नेचुरली पेन होनी है बहुत ज्यादा, थोड़ी पेन नहीं, काफी पेन हुई, और वो दाएं गाल सूज गया। तभी जनता इकट्ठी हुई वहां पर, कहते भी अपना हॉस्पिटल ले जाओ, ये करो वो करो। और मेरे पास तभी फोन आया, तो घर आकर के जो भी कुछ लोकली हम ट्रीटमेंट कर सकते थे करा। लेकिन हमारा मानना ये 100% कि महाराज ने पहले दिखा दिया था, और कष्ट इनका अपने ऊपर ले लिया था। और पता नहीं कितना कष्ट होना था जब इतनी बड़ी बार फुटबॉल अगर गाल पे आके लगेगी, चेहरे पे आके लगेगी, तो वन कैन वेरी वेल इमेजिन कि भी कितना उसका रिपरकशन होगा, कितना कष्ट होगा। वो महाराज ने एकदम ऊपर ले लिया और पहले दिखा भी दिया कि भी ऐसा हो सकता है कि मतलब हर लिया महाराज ने कष्ट। तो कहने का मतलब है कि जो भी चीजें महाराज पहले क्या करते थे वो उसी तरीके से जारी है, किसी रूप के अंदर किसी को दिखा देते हैं। ऐसी हाँ, एक बार क्या हुआ संगत जी, मैं आपको बताता हूँ। कष्ट जब हम गुरु जी के पास जाना शुरू किया, शायद हमारा सभी का ये हाल था। जब गुरु जी के पास हम जाते थे तो बाद में जब हम ये जान करके भी यहाँ सब कुछ मिलता है, सारी समस्याओं का समाधान यहाँ होता है, तो हमारी इच्छा ये होती थी कि भाई हम हर बंदे को जिसको हम जानते हैं गुरु जी के दर से जोड़ें, गुरु जी के पास ले जाए, ताकि उनका भी छोटा मोटा कल्याण हो जाए। मतलब हर तरीके से कल्याण हो जाए, छोटा मोटा क्या, उनको एक राह मिल जाए, एक जगह मिल जाए जाने की। तो ऐसे मेरा एक कुलीग है, he is somewhere 1 year older than me and he is a crowning bachelor. He didn't marry, और एयरफोर्स में थे हम।
तो वो मैं एक दिन उससे नॉर्मली पीरियोडिकली महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने बातचीत कर लेता हूँ, उसके हालचाल पूछ लेता हूँ। तो मैंने एक दिन उससे फोन किया, मैं कहा कौन सा क्या हाल चाल है? तो वो कहते हैं कि जोशी भाई ठीक हूँ। मैंने कहा भी ठीक हूँ तो ठीक है, पर जैसे आपने बोला ऐसा लगता नहीं कि आप ठीक हो। तो कहते हैं कि बस ऐसा ही है। मैं क्यों क्यों क्या बात होगी? कहते हैं कि बस डॉक्टर ने मेरे जो प्रोस्टेट का कैंसर डिक्लेयर कर दिया। तो एकदम संजय जी आप विश्वास कीजिए, इज ए वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। मुझे बड़े धक्का सा लगा। मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, आजकल तो बड़ी एडवांस चीजें चल रही हैं, एडवांस ट्रीटमेंट चल रही हैं, तो इलाज हो जाएगा, घबराते क्यों हो? तो कहते हैं कि ठीक है, आप ऐसा करो कि आप अपने गुरु जी से प्रार्थना करो। तो मैंने मैं बता दूं कि जैसे मैं कह रहा था ना, दर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं इस बंदे को, अपने फ्रेंड को कई बार गुरु जी के पास ले गया था, 5-6 बार ले गया था, मैं बड़े मंदिर गया था। तो कहते हैं कि आप अपने गुरु से प्रार्थना करो मेरे लिए। तो मैंने कहा गुरु जी तो सबके हैं, मेरे अकेले आप खुद करो, मैं तो करूंगा ही करूंगा जो भी कुछ है। तो उसके बाद इसने अपना एक के बाद एक हॉस्पिटल को, डॉक्टर को दिखाना शुरू किया, क्योंकि अपनी कोशिश तो हर बंदा करता है कि भी कुछ कहीं ना कहीं से ट्रीटमेंट मिल जाए। लेकिन हर जगह जहां भी गया उन्होंने यही कहा भी इसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बिना ये ठीक नहीं होगा। तो अब फाइनली हार्ट सबके बैठ गया। और एक दिन मैं ये कहीं से सिफारिश लगा करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में चला गया, और वहां जाकर इसके टेस्ट वेट हुए होंगे। पर मुझे एक दिन फोन इसका आता है, लगा था सवेरे सवेरे। मैं कहा कुमार साहब क्या बात है? कहते जोशी भाई मुझे तो गुरुजी ने फांसी के फंदे से नीचे उतार दिया। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्या बात हुई, कैसे कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कहते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में मेरे सारे टेस्ट हुए, एक एक चीज हुई, और वो एक क्लियर बोल दिया कि तुम्हारे बॉडी के अंदर कैंसर का कोई भी ट्रेस नहीं है। तो महाराज संजय जी, गुरु महाराज क्या नहीं कर सकते? जो सारे के सारे डॉक्टर ये कह रहे दूसरे हॉस्पिटल के, हमारे बेस हॉस्पिटल के R&R के भी आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और महाराज का नाम लेते ही वो सारे कैंसर के कण वगैरह सब खत्म हो गए, गायब हो गए, अपने आप तो होते नहीं। आशीर्वाद तो महाराज, ब्लेसिंग तो महाराज की है। उन्होंने कहने भाव के मेरे कुलीग को भी ठीक किया। एक्चुअली कर्म तो उसी के थे, वो ठीक किया महाराज ने, लेकिन जरिया बनाते हैं वो इस तरीके से उसको कैंसर से मुक्त कर दिया। एंड टिल डेट ही डजंट, ये बात कम से कम 8-9 साल पुरानी होगी, टिल डेट ही डजंट एनी प्रॉब्लम। दवाई लेते हैं, पीरियोडिकली चेकअप कराते हैं 6 महीने के बाद या साल भर बाद, बट ही डजंट एनी प्रॉब्लम। ये सब महाराज की ग्रेस है, गुरु जी का आशीर्वाद है। मतलब जिसको भी जो जाता है मतलब पाता ही पाता है महाराज के शरण के अंदर, और शरण महाराज की वैसे नहीं मिलती। तो गुरु जी बुलाते हैं तभी होता सारा काम, नहीं तो नहीं होता। ऐसे मैं आपको एक बहुत ही किस पर महाराज ने क्या क्या कृपा कर, मैं मेरे सत्संग के अंदर परिवार से जुड़े हुए सत्संग है। तो किसका एक बार मेरी जो आंटी है वो बड़े मंदिर के अंदर बैठी थी, और बाहर जो भवन से बाहर ही जो है ना, ये जो रंगोली है वहां पर बैठी थी, और ऐसी जगह देख ली बैठ करके यहाँ से उनको महाराज का जो सिंहासन है वो साफ नजर आए, और दिमाग में ये सोच रहा कि मैं यहाँ से नहीं लूंगी, क्योंकि उन दिनों ना थोड़ा हिलाते रहते थे इधर उधर, आगे बढ़ो। पता होगा संगत को जो है पुरानी यहाँ पर, जब संगत ज्यादा बढ़ गई तो ऐसे हो रहा था। पर ये कहते मैं यहीं बैठे रहूंगी, बाद में जाऊंगी लंगर वगैरह के लिए, और यहाँ से नहीं हिलूंगी मैं। पर वो इनके कहने से तो कुछ नहीं होना था संगत जी। तभी एक व्हील चेयर पे एक आदमी आया, एक संगत आई, और उनको पैडे से ऊपर उठाई, वो क्या नाम व्हील चेयर उनके, और वहां जाके उसको बिठा लिया उस आदमी को। अब उस आदमी के एक पैर, एक टांग पे तो संगत जी उसका बेटा, उस बंदे का पैर दबा रहा, और दूसरे टांग पे शायद उनकी वाइफ दबा रही थी, आंटी दबा रही थी, और साथ में भी 2-4 आंटियां और थी। अब वो आपस के अंदर बात करते आ रहे हैं कि भाई आप यहाँ बैठ पाओगे 1-1.5 घंटा? तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे।
तो तभी मेरी आंटी जो है ना थोड़ा सा आंख बंद करके ध्यान सा लगा के गुरु जी की तरफ देख करके, सिंहासन की तरफ देख करके, तो साफ देखते हैं कि भी महाराज सिंहासन से उठ के आए और जड़ का चिमटा आसपास दे दिया और उस बंदे के ऊपर दे दिया और उसके सिर के ऊपर हाथ रख दिया संग जी। तभी मेरी आंटी ने बोला उनको कि आप चिंता ना करो, इनको महाराज ने अभी ब्लेस किया। अब वो बेचारे नए नए थे, उनको किसी चीज का पता नहीं था, उन्होंने इनकी बात को ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद ये बंदा बोलता है कि मेरी बाई टांग से ना कुछ हो रहा है, मेरी बाई टांग से कुछ मूवमेंट हो रही है। तो वो बोलती है आंटी कि उन्होंने कोई खास वो नहीं किया। और उसके बाद दूसरी टांग के अंदर, सॉरी, थोड़ी दिन फिर बोलते हैं कि मेरी दूसरी टांग से भी कुछ हो रहा है, ये जड़ा मेरा उत्ते तो से दोशाला पाया है ना, शॉल वगैरह जो पाया इन्हों हटा दो। जो उसने मुंह से ये बोला ना, जोर के बोला कि भी इन्हों हटा दो, तब पास में बैठी कुछ आंटी खड़ी जो साथ में आई थी संगत जी, वो बोलती है कमाल हो गई है, ये तो इस जगह का आशीर्वाद है कि ये तो 3 महीने से बोल ही नहीं रहे थे। He was not at all talking, मुंह बंद था, सिर्फ 3 महीने से कुछ नहीं बोला है, पहली बार 3 महीने के बाद यहाँ के बोले हैं। यानी कि बंदा ने घर उस मंदिर में कदम रखो आशीर्वाद मिलना शुरू होता है। तो ये फिर मेरी आंटी ने बोला उनको कि मैं कह रही थी ना आपको कि महाराज ने अब इनको ब्लेस किया है। तो फिर बात खत्म हुई। उसके बाद जो है ना ये पता लगा कि वो जहाँ जिसको ये पूछ रहे थे कि भाई आप 1 घंटा बैठ पाओगे, वो बकायदा पूरा लंगर करके गए वहां पर। और फिर मेरी आंटी को, वो आंटी उनकी जो वाइफ थी, वो वॉशरूम में, वो भी सब महाराज के सबको मिलाना होता है, ऐसे नहीं कि भी वो भी अलग अलग टाइम भी हो सकती है। वॉशरूम में मिली वो आंटी मेरी आंटी को, फिर पूछती है कि आंटी आपने क्या देखा जो आप कह रहे थे कि ब्लेस कर दिया? कहते हैं कि मैंने देखा था, महाराज ने मुझे साफ साफ दिखाया था विजन के अंदर, जैसे कि उठ के आए हैं सिंहासन से और इनके सिर पे हाथ रखा है। तो इस तरीके से महाराज ब्लेस करते हैं संगत जी, और अनंत का ब्लेस करते हैं। एक बार उनके चरणों में पहुंचो तो सही, उतनी देर है, उसके बाद तो सारा काम, सारा चीजें महाराज खुद करते हैं और कोई वहां से खाली नहीं आता संगत जी, कभी नहीं आया। हम तो आज तक पा ही पा रहे हैं। और एक तो संगत में, एक तो सत्संग में और शेयर करता हूँ। तो हाँ, नॉर्मली संगत जी कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि भी जो आदमी सत्संग करता है उसको भी महाराज ब्लेस करते हैं, और जो सत्संग सुनते हैं उनको भी ब्लेस करते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, साक्षात दिखाया गुरु जी ने कि एक बार एक DLF फेस 1 में सत्संग था, इस 2010 की बात है, और हम घर से निकल रहे थे अटेंड करने के लिए। तो उस टाइम मेरी आंटी मुझे कहती है निकलने से पहले, कहते हैं आप ना कपड़े थोड़े ढंग के पहन लेना, जैकेट थोड़ी सी ढंग की पहन लेना, हो सकता है कि आपको कोई सत्संग करने के लिए बोल दे। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई सत्संग करने के लिए नहीं बोलता, बस जो बोलते तो पहले कह के आ जाते हैं, मुझे कोई नहीं बोलता। तो ये कह करके संगत जी हम घर से निकल गए सत्संग अटेंड करने के लिए। तो आप विश्वास करोगे अंकल जी, वहां जैसे हमने ये जोड़े निकालते ही पहला आदमी हमें मिला, गुरुजी ने उनको अपने चरणों में बिठा लिया, पुष्करना अंकल जी के चरणों में बुला लिया। वो बोलते हैं जोशी अंकल आपको 5 मिनट का सत्संग करना है, और अंदर कमांडर अंकल आपको बता देंगे। अब ये क्या है संग जी, घर से निकलने से पहले महाराज ने कह दिया तो तैयार होके जाते सत्संग करना है, या कुछ भी समझे उसके तो महाराज ही जाने के क्या उन्होंने करना था, क्या नहीं करना था, और क्या किया उन्होंने मेरे लिए उस दिन। तो वही हुआ, जैसे अंदर हॉल में गए, तो प्लॉट में, खाली प्लॉट में सत्संग था, खूब क्या डेकोरेशन थी, क्या महाराज का ओरा था संगत जी। उस दिन मैंने पहली बार लाइफ में देखा था कि इस तरीके से भी मतलब महाराज अपनी शोभा बढ़ा दिखाते हैं, मतलब चारों तरफ ये आपका महाराज का ही रंग था, मतलब गेरुआ रंग, ओम ओम ओम, चारों तरफ अच्छे से आउट संगठन कर रखी थी जिनके यहाँ सत्संग था। कह रही वहां सत्संग करवाया कमांडर अंकल ने, 5-6 मिनट किया हुआ, और फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद फिर
हम सैटरडे को जाया करते बड़े मंदिर में जो कॉफी अपना वॉशरूम से और कॉफी स्टैंड तक रास्ता आता है, उससे मैं आ रहा था वापस, तो सामने वही आंटी जिनके यहाँ सत्संग था वो मिल गई मुझे। वो मुझे अंकल भागता हूँ। मैंने कहा हाँ बोलिए आंटी। कहते अंकल जब उस दिन आप सत्संग कर रहे थे ना हमारे यहाँ, तो आपके चेहरे के ऊपर ओम बन के जा रहा था। उन्होंने वीडियो देखा होगा, उसमें महाराज दिखा रहे होंगे उनको कुछ, तो आपके चेहरे पर ओम बन के बार बन के जा रहा था। तो उस वक्त मैंने उसको डिकोड नहीं एकदम कर पाया। मैं कहा आंटी यही कहते हैं ओम के दर्शन तो फिर अच्छी बात है, पर मैं बाद में महसूस किया कि महाराज ने उस टाइम मुझे ही ब्लेस किया, जो और फिर वो दिखा भी दिया आंटी को कि हाँ भाई इसी तरीके से मैंने इनको ब्लेस किया है। कहने का भाव ये है कि और फिर फर्दर से फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सत्संग ही कर रहा हूँ, इसमें भी आपको बता रहा हूँ कि जब सत्संग करते हैं तो महाराज किसी न किसी तरीके से आपको ब्लेस करते हैं। तो दिस इज ये एक सत्संग उससे रिलेटेड है कि महाराज आपको ब्लेस करते हैं जब आप सत्संग करते हो। ये ऑलवेज देयर, आपके आसपास खड़े होते हैं, मैं यही कहूंगा। ऐसे ही एक और सत्संग में आपको सुनाता हूँ संग। यहाँ बड़े एक के बाद याद करो तो संग सत्संग ही सत्संग है। महाराज के किसको बुला करके क्या देना है गुरु महाराज ने, गुरु जी जाने, और कब किसका नंबर आना है वो भी महाराज ही जाने। तो एक बार हम घर से निकल रहे थे बड़े मंदिर जाने के लिए, और किसी ने साथ में जाना था। हम तैयार होकर के बाहर आ गए, और जिसने जाना था वो नहीं आए, उनके इंतजार कर रहे थे, और इनफैक्ट वो आए भी नहीं बात। तो तभी सामने से मेरी आंटी की कुली आती है, सहेली आती है, वो आ रही है। तो वो पूछती भी कैसे खड़े हो। हमने कहा भाई हम बड़े मंदिर जाने के लिए खड़े हैं, और इन्होंने आना था, ये आए नहीं। तो हमने ये भी कहा कि आप चलोगे? तो कहा मैं चलूंगी। संग जी बड़ी हैरान है कि वो तो नॉर्मल कपड़ों में थी, सब कुछ करने की, मतलब ऐसा कुछ तैयार नहीं थी, बट मेंटली तैयार नहीं थी। लेकिन जैसे हमने बोला, महाराज ने उसके मुंह से निकलवा दिया कि हाँ मैं चलूंगी। और आप विश्वास कीजिए विद इन 10 मिनट्स का जो घर था, करीबन 100-200 गज तो दूर था ही, वो फटाफट गई। हमने सोचा कि उसको हम रास्ते से ले लेंगे, और वो फटाफट 10 मिनट के अंदर तैयार होकर वापस भी आ गई। मैंने कहा चलो, अब ये महाराज का बुलावा था संगत जी, वो आई हमारे साथ बड़े मंदिर चलेगी। वहां जाकर के उसको कह रही थी कि छोटी मोटी उनको कोई सेवा भी मिल गई, उन दिनों मिल जाती थी, कहीं बर्तन थोड़े बहुत साफ करवा लिए होंगे महाराज ने। तो उसके बाद ये भवन में बैठने के बाद जो ना वहां से वापस आने के बाद ये कहते हैं कि मैं तो क्या नाम गुरु जी से बोला कि भाई गुरु जी मेरे तीनों बच्चों के पास तीनों मैरिड थे, हालांकि एक की शादी अभी थोड़े दिन पहले हुई थी, बाकी 2 काफी पुराने मैरिड थे, किसी को औलाद नहीं थी। तो कहते मैं तो गुरु जी के पास भवन में बैठ करके अपने बच्चों के लिए औलाद की मतलब मांग करके आए हूँ, जो भी है कामना की है। और वही बात है कि मांगते हम सब है। तो उसने ही मांगा, देखा भी ये भगवान के चरणों में आए तो कहना कुछ मिलना चाहिए, यही समझ लीजिए आप। तो अब ये आप विश्वास करने वाली बात ये है संगत जी कि गिने दिनों में मतलब जो भी आप पेड़ लगा लीजिए, उनके तीनों बच्चों के पास औलाद थी संगत जी। ये है महाराज की ब्लेसिंग, तीनों बच्चों के पास घर के अंदर औलाद थी। कहा एक के यहाँ भी नहीं थी, कहा तीनों के बच्चों के पास औलाद हो गई। तो ये क्या है, हमारा तो देते थे छप्पर फाड़ के देते हैं, मैं ये कहूंगा आपको। इतना इस तरीके से आपको संभालते हैं, जो भी आप मांगो देते हैं, इसको आपका कल्याण करते हैं। काफी मतलब इनका वृतांत नहीं किया जाता संगत जी, क्योंकि मैं इतने शब्द मेरे पास नहीं है। इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर पावर। तो इस तरीके से संगत जी मेरी मतलब आंटी की कुली का भी कल्याण किया, जिसका कोई मतलब टाइम ही नहीं था, वो इसका जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं था बड़े मंदिर जाने का। लेकिन महाराज ने बुलाया कि हाँ मैं तो ब्लेस करता हूँ, तो ब्लेस किया। तो इस तरीके से महाराज तो हर बंदे का कल्याण करते हैं। कहते हैं एक सत्संग में और करूंगा संगत जी, मुझे महाराज की ब्लेसिंग कहाँ कैसे बिखरती है और किस किस को महाराज देते हैं।
ये मेरा छोटा Recording in progress. बेटा जो जहाँ काम करता था, एक जहाँ पर बहुत ही पुरानी बात है, मैं ये कह सकता हूँ 2008 की ऐसी बात होंगी। तो जहाँ काम करता था वहाँ एक दिन उसकी कुलीग उसको बोलती है कि भाई, नाम लेकर के महेश, कि मेरी जो मदर है मुझे बहुत तंग करती है। संजय जी, मेरी इसको बढ़ा के कहते हैं, सवेरे उठते ही जो है ना मुझे मेरी पिटाई चालू हो जाती है, और मतलब सबके सब पिटाई करते हैं मेरे, और मैं घर में सबसे ज्यादा काम करती हूँ, लेकिन स्वयं मेरे फादर के, पिताजी के, और मुझे कोई भी नहीं चाहता, सब मेरी पिटाई करते हैं, मदर मेरी चालू कर देती है। तो अब इसको बहुत दुख हुआ। तो वेरी इंटेलिजेंट लड़, वेरी इंटेलिजेंट गार्ड। तो वो बल्कि एमसीए उसने बाद में प्राइवेट किया, जस्ट इमेजिन कि क्या उसका कैलिबर होगा। तो लेकिन इसको दुख बड़ा हुआ, इसने आके मेरे से बात शेयर करी। मैंने कहा कभी ऐसा है कि हम किसके घर के अंदर, घर के मामलों में शेयर मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो बाकी प्रॉब्लम जुड़ेगी, क्योंकि माँ कभी नहीं मारती, इस तरीके से नहीं मारती। कभी कभी गुस्सा आ गया तो चलो नाराजगी दिखा दी, लेकिन ऐसे नहीं कि डेली सवेरे चालू हो जाए और मार पिटाई चालू कर दें और सबके सब लग जाए। ये तो कुछ अनयूजुअल सी चीज है। तो मैंने कहा हम कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर, लेकिन इतना जरूर है कि महाराज का रास्ता दिखा सकते हैं। महाराज का रास्ता दिखाना है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो देर मोहम्मदन भाई कास्ट, इधर को आना उनका थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। लेकिन एक चीज हमने करी, मेरे बेटे ने करी, उसको उन दिनों लाइट और डिविनिटी की बुक मिल जाती थी आराम से। अब तो क्या पीडीएफ में आ गया, आपको कोई मुश्किल है ही नहीं। तो वो आराम से मिलती थी हमारे पास, वो दी और एक महाराज का एक स्वरूप दे दिया, उसको फ्रेम किया हुआ, और ये कहा कि इसमें से सत्संग पढ़ा कर और महाराज का पाठ किया कर, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, और जब भी मौका मिले करो। तो उसने करीबन महीना भर ये काम, बड़ा उसको किसी ने रोका भी नहीं घर के अंदर, जैसे वर्ड डिसाइड कर किसी ने रोका नहीं। तो महीने भर के बाद उसको फोन आता है बेटे के पास कि महेश ऐसे ऐसे मुझे महाराज, सॉरी मुझे रात एक सपना आया। तो कहते भाई क्या आया सपना? कहते सपने में ना, एक सपने में मेरी जो मदर है वो कुर्सी पे बैठी है और उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, दोनों पैर बंधे हुए हैं कुर्सी के साथ, यानी कि हाथ तो साइड आर्म से बंधे हुए हैं और टांगे कुर्सी की टांगों से बंधी हुई है। और तभी एक आदमी आता है जिसके सिर पे बाल नहीं है, जीन्स पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है और सिर और क्या नाम ये स्पोर्ट्स शू पहने हुए हैं। ये पहरावा, सिर पे बाल नहीं थे है, और हाथ में उसकी छुरी है, और उसने मेरी माँ के सारे जहाँ जहाँ बंधी हुई थी सारे काट दिए। ये वो अपना सपना बता रही है मेरे बेटे को कि सभी के सब जो ना वो अपना काट दिए। तो मैं फिर ये इसने मुझे बताया। मैंने कहा साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि उसको किसी ने उसकी मदर को ऊपर कुछ खड़ा कराया था, क्योंकि सब कुछ चलता है संसार के अंदर। सूखी आंटी का आपने सुना होगा, बहुत है, एक सूखी आंटी क्या पता नहीं कितने सब कुछ गंदे काम बहुत होते हैं दुनिया के अंदर। तो मैं कहा उसके साथ, उसकी मम्मी के साथ भी किसी ने कुछ कर रखा था, और महाराज ने वो बंधन काट दिया और आपको माध्यम बनाया। और इस तरीके से उसके मेरे ख्याल से कुछ दिनों के बाद वो लगभग ठीक नॉर्मल होने लगा घर में उनके माहौल। तो इस तरीके से महाराज कैसे कल्याण करते हैं, हम एक के बाद एक ना वो बताऊं, तो उनके दिमाग में ये नहीं कि किस धर्म से है, कहाँ से है, क्या नहीं, सिर्फ उनमें आस्था रखने की बात है। और मतलब बेटे की कुलीग का भी महाराज ने पूरा काफी कल्याण किया, अदरवाइज तो उसकी लाइफ हेल बनी हुई थी। और ऐसी ही जगह महाराज बहुत ज्यादा करते हैं संगत जी, जिस समस्या का समाधान ना हो, उनको पता है कि ये पड़ा रहेगा कचहरी के अंदर, ये निकल नहीं पाएगा, तो उसको तो महाराज सबसे पहले ठीक करते हैं, ये मेरा मानना है। नहीं तो संसार में कष्टों का तो अंत है नहीं, बिल्कुल भी। लेकिन किसका कल्याण कब करना, कैसे करना, ये गुरु महाराज ही जाने। और उनका जितना हम शुक्राना करें संग जी उतना थोड़ा है। मेरे परिवार का तो हर सदस्य का रोम रोम महाराज का कल्याण, महाराज का शुक्राना करते हैं। उठते बैठते सुबह शाम यही होता है कि शुक्र है महाराज आपका, शुक्र है महाराज आपने यहाँ भी बचा लिया, आपने यहाँ भी काम करवा दिया, इस समस्या से बाहर निकाल दिया, मेरी बहन को भी बचा दिया। मतलब कितने संग जी कल्याण ही कल्याण हम देख रहे हैं जब से महाराज के शरण में आए हैं।
पर है सारी कृपा उन्हीं की है कि उन्होंने आज तक लगा रखा। मतलब बात भले ना करी हो, लेकिन वो 2004 की बिगनिंग और आज का दिन अपने चरणों से दूर नहीं किया। इसके लिए तो मैं जितना शुक्राना करूं उनका उतना थोड़ा है, क्योंकि चरणों से जुड़े रहने से ही सब कुछ हमें मिलता है और मिल रहा है। तो इनमें जुड़े रहिए, इससे अलग ना होइए। और फिर बात भाई इनसे आप क्या जुड़े रहोगे, आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है, बाकी तो सब महाराज ने करना है। उन्होंने जुड़ाना आपको अपने साथ, पर इनिशियल कोशिश आपको करनी है। इसके साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा और अपनी इस वाणी को विराम दूंगा। आपका जितना भी शुक्राना करूं मैं उतना थोड़ा है। अपना संगत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, बहुत प्यारे सत्संग सुनने को मिला। गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, क्या आपको पता है जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है और जब भक्ति बढ़ती है, भक्ति की चरम सीमा बढ़ती है, तो स्वयं गुरु को, ईश्वर को दर्शन देने आना होता है और भगवान रक्षा करते हैं, स्वयं रक्षा करते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से, एक घटना के माध्यम से समझते हैं कि भगवान कैसे आते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्या करे, भजले श्री रघुवीर। संगत जी, एक बार की बात है, एक गुरुजी महाराज जी थे, हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करते थे। गुरुजी महाराज जी काफी बुजुर्ग हो गए थे। उनके कुछ शिष्य साथ में ही पास के कमरे में रहते थे। जब भी गुरुजी महाराज जी को शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता था, वे अपने शिष्यों को आवाज लगाते थे और शिष्य ले जाते थे। संगत जी, धीरे धीरे कुछ दिन बाद शिष्य 2-3 बार आवाज लगाने के बाद भी कभी आते और कभी देर से आते। संगत जी, एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही गुरुजी महाराज जी आवाज लगाते हैं, तुरंत एक बालक आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ गुरुजी महाराज जी को निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज का संगत जी नियम हो गया। वह बालक आता और गुरुजी महाराज जी को निवृत्त करवा देता। संगत जी, एक दिन गुरुजी महाराज जी को शक हो जाता है कि पहले तो शिष्यों को 3-4 बार आवाज लगाने पर भी देर से आते थे, लेकिन ये बालक तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निर्वृत्त करवा देता है। संगत जी, एक दिन गुरुजी उस बालक का हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि सच बता, तू कौन है? मेरे ऐसे शिष्य तो नहीं है। वो बालक के रूप में स्वयं ईश्वर थे। संगत जी, उन्होंने गुरुजी को स्वयं का वास्तविक रूप भी दिखाया कि मैं साक्षात भगवान हूँ। गुरुजी रोते हुए कहते हैं, ये प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुझे मुक्ति ही दे दो ना। संगत जी, ईश्वर कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध है और आप मेरे सच्चे साधक हैं। हर समय मेरा नाम जाप करते रहते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? भगवान ईश्वर कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म का नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ऐसा भगवान गुरुजी महाराज जी से कहे। तो संगत जी, कहने का भाव ये है कि गुरुजी महाराज जी हमेशा अपनी संगत का कल्याण करते रहते हैं। हमें तो सिर्फ भक्ति भाव से गुरुजी महाराज जी का सेवा, सिमरन, सत्संग करना है। गुरुजी महाराज जी त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं। उन्हें तो सब पता है कब किसको क्या देना है। गुरुजी महाराज जी सर्व समर्थ सद्गुरु हैं और संत इसीलिए फरमाते हैं कि हमारे अंदर जमे जन्मों के पापों के विष को केवल सद्गुरु के उपदेश, सद्गुरु के सत्संग, गुरबाणी शब्द द्वारा
उनके सच्चे नाम द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। सद्गुरु ही सर्वसमर्थ हैं। वे हमारे माता पिता हैं। जिस प्रकार माता पिता हमारी परवरिश करते हैं, ठीक संगत जी उसी प्रकार सद्गुरु भी अपने शिष्यों की देखभाल करते हैं। नामदान प्रदान करने के बाद वे शिष्यों की पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं। इस लोक और परलोक की सद्गुरु ही सच्चे हितैषी की तरह हमें इस भवसागर कलयुग से पार भी ले जाते हैं। वही हमें इस संसार की मोहमाया से अपने धाम ले जाते हैं, जहाँ सब कुछ मिलता है। गुरु जी महाराज जी की अनंत कृपा सारी संगत पे हमेशा बरसती रहती है। और संगत जी, गुरु जी महाराज जी तो इतने दयालु हैं कि संगत कुछ न कुछ हमेशा मांगती रहती है गुरु जी से, और गुरु जी समय आने पर अवश्य देते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सुना कि गुरु जी महाराज जी के ज्योतिर्लिंग में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। आप बड़े मंदिर जब भी समय हो तो बड़े मंदिर दर्शन करने छतरपुर दिल्ली में अवश्य जाएं, और गुरु जी के जन्म स्थली डुगरी गांव डुगरी मंदिर भी दर्शन करने के लिए जाएं। गुरु जी की अनंत कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसेगी। गुरु जी महाराज जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए स्वयं जगह समय सब चुनते हैं। हमें तो सिर्फ गुरु जी महाराज जी का नाम जप करना है, गुरु जी की बड़ियाई करना है। जय गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग दूसरे संगत को भी फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी का सत्संग दूसरी संगत भी देख सके, सुन सके, गुरु जी की ब्लेसिंग पा सके। जय गुरु जी। आप सभी संगत जी का गुरु जी के सत्संग में एक बार फिर से स्वागत है, और आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतने धैर्य से, भक्ति भाव से यह सत्संग सुना। आपको और आपके पूरे परिवार को गुरु जी महाराज जी ब्लेस करें। सत्संग के दौरान यदि कोई भूल चूक हुई हो, संगत जी, गुरु जी महाराज जी आप माफ करें। जय गुरु जी। लव यू गुरु।